ड्वेन द रॉक जॉनसन आज दुनिया के वन ऑफ द टॉप सेलिब्रिटीज में आते हैं। Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Dwayne Johnson. बट समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। अब आपको तो पता ही होगा द रॉक की असली सक्सेस और लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस WWE से आई है। मैं ये उनकी सक्सेस हॉलीवुड से भी बड़ी मानता हूँ, क्योंकि अगर WWE ही नहीं होता द रॉक के लिए हॉलीवुड के दरवाजे कभी नहीं खुलते। बट ये आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि टुडेज टॉपिक इज एवरी रॉक्स रिटर्न टू WWE फ्रॉम हॉलीवुड। तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो के बारे में। तो हम देखेंगे कब कब द रॉक ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के WWE का हिस्सा बने और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स और मैचेस दिए। सो द रॉक हॉलीवुड कंप्लीटली शिफ्ट हो गए थे 2002 में। ये फुल टाइम तो नहीं था, बट यहाँ पे तो अंदाजा लग गया था कि रॉक हॉलीवुड जा रहे हैं। द रॉक 2002 में एक पिक्चर करते हैं द स्कॉर्पियन किंग नाम की, जिसके लिए द रॉक ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के लिए गायब थे। शायद काम ढूंढ रहे थे उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। सो द रॉक अपना पहला रिटर्न करते हैं WWE में हॉलीवुड से ऑन जनवरी 30, 2003 एक एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन में, जहाँ पे वो एक मैच सेटअप करते हैं विद हल्क होगन एट नो वे आउट 2003। अब हॉलीवुड से आया बंदा है, फैंस को पसंद तो नहीं आएगा, तो ऑडियंस ने उन्हें नेगेटिव रिएक्शन देना चालू कर दिया, विच रिजल्टेड इनटू द रॉक बीइंग अ विलन। बट उस साल 2003 में द रॉक ने बहुत मैचेस खेले। कुछ 2 महीने के स्पैन में उन्होंने स्टीव ऑस्टिन के साथ भी मैच की, जो कि वो जीत गए थे। और गोल्डबर्ग के साथ मैच खेलने के बाद वो वापस भाग जाते हैं हॉलीवुड। अब यहाँ पे द रॉक बहुत कम अपीयरेंस करते हैं। द रॉक की एक फिल्म आती है रन डाउन नाम की 2003 में, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। इसका बजट $85 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $81 मिलियन का कुछ हुआ। इजीली एक फ्लॉप मूवी थी। 2004 में रॉक करते हैं एक मूवी वॉकिंग टॉल नाम की, जो कि आई कैन से थोड़ी अच्छी परफॉर्म की थी। इस मूवी ने बजट से थोड़ा अच्छा पैसे कमा लिया था, बट नॉट मच। और फिर क्या, द रॉक करते हैं अपना सेकेंड रिटर्न WWE में। उस फिल्म के बाद द रॉक रिटर्न करते हैं और अपने यार दोस्त मिक फोले को बचाते हैं। बहुत ही कूल मूवमेंट था, वो इवोल्यूशन से बचाया था उनको द रॉक ने। इसके वजह से रेसलमेनिया 20 में एक मैच सेट होती है, हैंडीकैप मैच, द रॉक एंड मिक फोले वर्सेस रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा। बट मैच तो वो हार जाते। अब इसके बाद 2004 में द रॉक एक दीवा सर्च नाम का WWE शो को होस्ट करते हैं और यहाँ पे होती है द रॉक की WWE कहानी की समाप्ति। द रॉक का WWE कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक्सपायर। द रॉक उसे रिन्यू नहीं करते और चले जाते हैं फुल टाइम लाइट्स कैमरा एक्शन की दुनिया में हॉलीवुड। 2007 में एक फिल्म करते हैं रॉक, जो की थी उनकी फर्स्ट सुपर हिट मूवी ब्लॉकबस्टर लेवल पे, और 2007 में होता है द रॉक का रिटर्न। नियरली 3 साल बाद द रॉक एपिसोड में एक वीडियो के दौरान दिखते हैं, जिसमें वो प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉबी लैशली वर्सेस उमागा रेसलमेनिया 23 में कौन जीतेगा। वो फेमस वाली मैच जिसमें विंस मैकमैन का हेड शेव हो जाता है, वो वाली मैच। उस दिन द रॉक को देख के बहुत दिल खुश हुआ था। अब 2008 में रॉक एक और मूवी करते हैं गेट स्मार्ट नाम की, जो कि फिर एक ब्लॉकबस्टर थी। अब तो द रॉक की हॉलीवुड सक्सेस गारंटी हो चुकी थी, पहले भी हो गई थी, बट अब एकदम से सारी चीजें वर फॉलिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। 2008 में फिर से हमें रॉक WWE में दिखते हैं हॉल ऑफ फेम 2008 में, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर पीटर माइविया और रॉकी जॉनसन उनके फादर को सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो भी रेसलर थे ना। 2009 में 2 मूवीज आती है द रॉक की, फिर से हिट। अब गाड़ी तेज चल रही थी द रॉक की, और फिर आपको द रॉक दिखते हैं 2009 में डेकेड ऑफ स्मैकडाउन के एक स्पेशल शो में। स्मैकडाउन के 10 साल पूरे हुए थे उस टाइम पे। TMKOC का 1 ही साल पूरा हुआ था उस टाइम पे। आई नो बैड कंपैरिजन, बट 2009 में द रॉक अपने घर से एक वीडियो सेंड करते हैं WWE को और एक 8 मिनट का प्रोमो कट करते हैं सेलिब्रेट करते हुए स्मैकडाउन के 10 साल। अब आप देख सकते हो द रॉक इतने बिजी थे कि अब बातें तो सिर्फ वीडियो कॉल पे ही होती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजी तो वो रहते थे फिल्मों में, प्रमोशंस में। इन सब को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी सब लोगों को लगता है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट असल में बहुत हेक्टिक होती है। एनीवेज, अब 2010 में द रॉक ने पहली बार 3 पिक्चरें की एक ही साल में, जिसमें से 2 सुपर हिट हो गई और एक ठीक ठाक थी। 2011 एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आती है द रॉक की, शायद बहुतों ने देखी होगी, फास्ट 5 नाम की। 5x ज्यादा पैसे कमाए थे। दिस वॉज अ ग्लोबल सेंसेशन। और उसी साल द रॉक वापस आते हैं WWE में जॉन सीना से लड़ने, क्योंकि अब बहुत सारे रेसलिंग फैंस के सपने पूरे होने वाले थे। वी वर गोइंग टू सी जॉन सीना वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 28। इस मैच की जो स्टोरी लाइन बिल्ड थी ना, वो ऑलमोस्ट 1 साल तक चली, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। द रॉक और जॉन सीना की फ्यूड चल रही है। अब पूरा साल द रॉक अवेलेबल नहीं थे, बट बीच बीच में आते थे और जॉन सीना की पूरी तरीके से मार के जाते थे। और फिर मिलती है रेसलमेनिया 28 में द रॉक वर्सेस जॉन सीना, जो द रॉक जीत जाते हैं। ये रेसलमेनिया वाज द हाईएस्ट बॉट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। रॉक की स्टार पावर इतनी है कि फिजिक्स वाले के भी प्रॉफिट्स बढ़ा देगी।
एनीवे, इसके बाद द रॉक अपनी आखिरी अपीयरेंस करते हैं रॉ के 1000 एपिसोड पे। जॉन सीना को बचाने आते हैं पर सीएम पंक से मार खा के जाते हैं। अब रॉक 5 मंथ्स के लिए फिर से गायब हो जाते हैं। जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड ये फिल्म आती है विच वॉज अगेन अ सुपर हिट। द रॉक जनवरी में वापस रिटर्न करते हैं सीएम पंक से WWE चैंपियनशिप छीनने के लिए, क्योंकि सीएम पंक वॉज चैंपियन फॉर ऑलमोस्ट 434 डेज। इस पॉइंट पे तो मैं सीएम पंक को हारते हुए देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार द रॉक सीएम पंक को रॉयल रंबल में हरा ही देते और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। इस पॉइंट पे द रॉक बहुत रेगुलरली आ रहे थे। आई मीन इतना रेगुलर कि आपके कॉलेज में होता होगा ना एक स्टूडेंट जो नहीं आता होगा, अटेंडेंस 99%, इतना रेगुलर। जॉन सीना उस टाइम का रॉयल रंबल जीत जाते हैं और रेसलमेनिया में द रॉक से लड़ते हैं और द रॉक को हरा के बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी भी फैन नॉलेज होगी ना तो आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि द रॉक इज गोइंग बैक टू हिज रियल रोजी रोटी। रॉक चले जाते हैं एक इंजरी के साथ जो उन्हें जॉन सीना के मैच के दौरान हुई है। 2013 चालू होता है। इस टाइम पे द रॉक इस साल 5 फिल्में करते हैं। भाई आपने तो अक्षय कुमार को टक्कर दे दी इस साल। अक्षय कुमार ने भी 2013 में 5 फिल्में ही की थी। रॉक की 5 फिल्में चल जाती है। वन ऑफ देम फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2014 में द रॉक वापस रिटर्न करते हैं रेसलमेनिया 30 में स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन के साथ। तीनों बड़े बड़े लेजेंड्स एक ही रिंग में, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। थोड़ी सी बियर पीते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद एक और अपीयरेंस दिखेगी द रॉक की रूसेव को धोते हुए। ये कुछ खास नहीं था। 2014 में एक ही फिल्म आई थी द रॉक की, हरकुलिस नाम की। नाम सुन के आप गेस कर सकते हो कि पिक्चर ने कैसा परफॉर्म किया होगा। अब द रॉक फिर चले जाते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन की दुनिया में। WWE अब रोमन रेंज के पीछे होती है। तो रॉयल रंबल 2015 में द रॉक आ जाते हैं रोमन रेंज को बचाने। रॉयल रंबल 2015 की एंडिंग चल रही होती है। बिग शो और केन पूरी तैयारी से डोमिनेट कर रहे होते हैं और तभी द रॉक आते हैं, रोमन रेंज को जीतने में मदद करते हैं। उसके बाद द रॉक रेसलमेनिया 31 में भी आपको दिखते हैं। रोंडा राउजी को लेकर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन पे अटैक करते हैं, साथ में मिलके करते हैं और फिर द रॉक चले जाते हैं। उसी साल द रॉक के 2 खतरनाक बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग पिक्चर आते हैं, फ्यूरियस 7 और सैन एंड्रीज। फ्यूरियस 7 का कलेक्शन तो $1 बिलियन गया था। 2016 में द रॉक आपको फिर से WWE के रिंग में दिखते हैं अपने भाइयों के साथ। और इस टाइम पे जो द ऊसोस का कैरेक्टर था ना वो समोन्स वाला था। जब वो एंट्रेंस के टाइम पे डांस किया करते थे, द रॉक और द ऊसोस न्यू डे पे अटैक करते हैं। जेवियर वुड्स का रिएक्शन थोड़े अजीब लगे बट ही वाज स्टिल एंटरटेनिंग। द रॉक का एक और अपीयरेंस होता है उसी साल रेसलमेनिया में, जिधर उनकी मैच होती है एरिक रोवन के साथ। 6 सेकंड्स में मैच खत्म होती है। यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जॉन सीना आते हैं बचाने के लिए। आपको पता ही होगा, क्या बताना इसके बारे में। ये रॉक का लास्ट अपीयरेंस था इन द ईयर 2016। अब द रॉक 2 मूवीज करते हैं। एक होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस विच वॉज अगेन यू नो व्हाट, और दूसरी मोआना जो एनिमेटेड थी और रॉक का वॉइस ओवर रोल था उसमें। 2016 में ये सब हुआ। 2017 में रॉक WWE में नहीं आए। 2018 में स्काई स्क्रैपर और रैम्पेज आई और 2019 में शैज़म, फास्ट एंड द फ्यूरियस और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। यार मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है कि पिक्चर फ्लॉप थी कि हिट, क्योंकि इस पॉइंट पे द रॉक की फिल्में बहुत ज्यादा हिट जा रही थी। 2x 3x बजट से ज्यादा कमा रही थी। 2019 में आपको द रॉक दिखते हैं स्मैकडाउन के 20 इयर्स पूरे होने पे। एक तो वैसे भी हेलीज कॉमेट की तरह आते हैं, पर द रॉक और बेकी लिंच प्रोमो कट करते हैं और किंग कॉर्बिन को भी धोते हैं उस टाइम पे। एक बात कहनी थी यार, जरूर कॉमेट की तरह आते होंगे पर आते जरूर है। बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे जरूर आते हैं, अपना थोड़ा सा टाइम देते हैं रॉक। अब द रॉक और अच्छी मूवीज करने लगे। फिल्मों का नाम मैं लूंगा नहीं, बट एक इंटरव्यू आता है द रॉक का और उस इंटरव्यू में एक लाइन थी जिस लाइन ने पूरे कम्युनिटी का हिला के रख दिया था। There is a merger coming up. Eventually that will happen. There's WrestleMania in Philadelphia. और कुछ लोगों का कहना था कि रॉक यहाँ पे सिर्फ फेक रहे, बट नहीं। Day 1 एपिसोड ऑफ रॉ 2024 फैंस को एक धोखा मिला जिंदर महल के रूप में, बट उसके साथ द रॉक का एक गिफ्ट भी मिला। द रॉक वॉज बैक एंड ही वॉज सीरियसली बैक। द रॉक जिंदर महल पे अटैक करते हैं और फिर हमें लगता है द रॉक सेटअप हो चुके हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। अब आपको मैं पूरी स्टोरी बता सकता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और एक एक मूवमेंट कैसे हुआ डिटेल में, बट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही नहीं था। और मैं पूरी मूवमेंट डिटेल में एक्सप्लेन करने जाता तो शायद वीडियो 1 आवर की हो जाती। एनीवेज, यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक।